अल्हम्दुलिल्लाह जामिया बरकात रज़ा तलबा व तालिबात और असातिज़ा को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी 2025 है। ए बच्चों सुनो, आज हम 26 जनवरी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 में और 26 जनवरी को हम 26 जनवरी डे क्यों मनाते हैं? तो बच्चों इसका जवाब यह है कि 26 जनवरी को 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि हमारा देश का जो संविधान दस्तूर था वो लागू किया गया था सन 1950 में, और 26 जनवरी के दिन ही ये संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग यानी 26 जनवरी 1950 में हम लोग पूरी तरह से आजाद हो गए थे। 15 अगस्त सन 1947 में हमें आजादी मिली थी, लेकिन पूरी आजादी नहीं मिली थी। समझे कि नहीं? 26 जनवरी 1950 में ये संविधान लागू हुआ। इसीलिए हम लोग हिंदुस्तान वासी, भारतीय, इंडियन, पूरे देश में इसको हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। इसमें कहीं पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, काला गोरा का भेदभाव नहीं होता है। जो भी हिंदुस्तानी है और जहां से भी है वो इस दिन को 26 जनवरी को मना करके खुशी का इजहार करते हैं। और आपको ये भी बताऊं कि देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है। कोई भी काम हो, अगर उसमें सच्ची लगन हो, मेहनत हो, जद्दोजहद हो, कुर्बानी हो, तो यकीनन उसमें जीत होती है, कामयाबी मिलती है। हिंदुस्तान गुलाम हो गया था, मालूम है ना? तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत की सुनहरी सरजमीन को कैदो बंद की सोबतों में मुब्तला करता चला गया। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान से कब्जा किया तो सिर्फ इस देश की धरती ही पर कब्जा नहीं किया था। अंग्रेजों ने यहां के सोचो फिक्र पर भी कब्जा किया था। यहां पर लोगों के दिलो दिमाग में भी पहरा डालने की कोशिश किया था। यहां तक कि उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की कोशिश किया। हजारों तरह के अत्याचार और जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म रखा। न जाने कितने हमारे शोरबा इस वतन अजीज की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। तारीख, हिस्ट्री, इतिहास बताती है
कि यूं ही प्लेट में सजा करके आपको आजादी नहीं मिली। दोस्तों, कराची से लेकर के दिल्ली तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें हमारे वर्मा के गर्दन को काट करके लटका नहीं दिया गया। हज़रात, और हमारे वर्मा को तोप के सामने बांध दिया जाता था और तोप से उस आलिम दीन को जो वतन अजीज की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उसको उड़ा दिया जाता था। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी गई, तब जाकर के 200 साल के बाद देश आजाद हुआ। हम आज नौजवानों से, तलबा से, तालिबात से कहना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और सही ढंग से जब पढ़ाई नहीं होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो उकता जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि कोई भी काम हो उसमें लगन, जद्दोजहद जरूरी है। और मैंने एक समीक्षा किया है कि हमारे सुरजापुरी लोगों में ये बीमारी बहुत ज्यादा है कि फौरन रिजल्ट चाहते हैं, सामने वाली प्लेट पे नजर होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। हजारों एग्जाम्पल है। आज आप एक पेड़ लगाइए, उसमें खाद, पानी, यूरिया वगैरह डाल करके 2 साल तक मेहनत कीजिएगा, 3 साल तक मेहनत कीजिएगा, उसके बाद उसका फल मिलेगा। यानी हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये इंग्लैंड गए थे एक टीम के साथ। इंग्लैंड में चूंकि बरतानिया वालों की हुकूमत थी, अमेरिका की हुकूमत नहीं थी, बरतानिया वालों की हुकूमत थी यहाँ पर। तो वहां पर उन्होंने मीटिंग में अंग्रेजों से कहा, या तो हमें आजादी दो। ये किसका जुमला है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। कितनी बड़ी कुर्बानी कि या तो हमें आजादी दो या फिर 2 गज जमीन दो यहाँ पर दफन होने के लिए। ये मीटिंग में बात रखे और रात ही में क्या हुआ जानते हैं? उनका इंतकाल वहीं पर हो गया। इसीलिए मोहम्मद अली जौहर का जो कब्र है वो हिंदुस्तान में नहीं है, इंग्लैंड ही में है। वहीं पर दफन किया गया था। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन वतन अजीज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। और हमें ऐसा से कमजोरी का शिकार हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों पर एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान देश के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं, और मेरे बच्चों, आपको भी ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम इस देश से इस कदर मोहब्बत करते हैं, इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वतन अजीज की आजादी की बात आई तो मुसलमानों से बड़ी कुर्बानी किसी कौम ने नहीं दिया है हिंदुस्तान में। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि दिल्ली इंडिया गेट में जाइए तो वहां शहीदों का नाम टुकड़ा किया हुआ है। तो जब उसको गिना गया तो उनमें सबसे ज्यादा देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों का नाम जो है वो मुसलमानों का नाम है। समझे कि नहीं? और यूं ही हम देश से मोहब्बत नहीं करते, वतन से। ये हमारे पैगंबर इस्लाम ने बताया है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। ये मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी की हदीस है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान की दलील है। हज़रात गिरामी,
हम एक संविधानिक और जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। हम इस देश से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि अगर पाकिस्तान जो मुस्लिम मुल्क में जाता है, वो भी हमारे मुल्क में अगर आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो हम भी पाकिस्तान के ईद से ही बजा देंगे। उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि वो मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान हमारे मुल्क में अटैक किया है। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने हमें मिजाज दिया है वतन से मोहब्बत करने का, समझे कि नहीं? इसलिए जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया था तो मीर अब्दुल हमीद ही था जिन्होंने एक छोटे से टैंक, वो पाकिस्तानी टैंक जिसको दिल्ली तक रोका नहीं जा सकता था, वो उस वक्त दुश्मन को फटा कर लेता। यहाँ तक के ये लोग हार मान चुके थे, लेकिन मीर अब्दुल हमीद वो इस्लाम का सपूत था, वो बेटा